नमस्ते दोस्तों, मैं शरद तायडे आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम छापा इस कविता का अध्ययन कर रहे हैं। हमने देखा कि छापा मारने वाले जो अधिकारी होते हैं वो जिन लोगों के यहाँ ज़्यादा संपत्ति होती है उनको छोड़कर जो गरीब लोग होते हैं उन लोगों के यहाँ छापा मारते हैं और कुछ न मिलने पर उनकी परिस्थितियाँ किस प्रकार से होती है, यह इस कविता के माध्यम से लेखक ने हमें बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, हमने देखा कि कवि ओम प्रकाश आदित्य जी ने छापा कविता के माध्यम से सामाजिक परिस्थितियों पर व्यंग कसते हुए सामाजिक वास्तविकता का वर्णन अपने कविता के माध्यम से हमें कराने का प्रयास किया है। समाज में किस प्रकार से भ्रष्टाचार, जमाखोरी, रिश्वतखोरी और सामाजिक व्यवस्थाएं अधिकारियों का समाज के प्रति रहा कार्य कर्तव्य इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास भी उन्होंने किया है। जिस प्रकार ओम प्रकाश आदित्य जी ने उनके यहाँ छापा मारने वाले अधिकारियों का वर्णन व्यक्त करते हुए अधिकारियों ने किस किस बात की मांग की और लेखक ने किस प्रकार से उन्हें क्या क्या उत्तर दिया, सवाल का जवाब दिया, यह इन परिस्थितियों का यहाँ वर्णन करते हुए व्यंग्य रूप से बताने का प्रयास किया है। हमने देखा दोस्तों कि उन्होंने लेखक के घर, कवि के घर छापा मारा, उन्होंने सोने की मांग की। तब उनका जो मांग था, उनकी जो मांग थी उसको लेखक ने, कवि ने किस प्रकार से उत्तर देकर उनको चुप कराया, उनको उत्तर दिया, यह बताने का प्रयास किया है। उन्होंने आगे देखा, मुद्राएं मांगी, सोना मांगा, चांदी मांगा, अर्थ मांगा, लेकिन हर एक सवाल का जवाब साहित्यिक तरीके से लेखक कवि ने किस प्रकार दिया है यह भी हमने देखा। दोस्तों, चलो आज हम आगे किस प्रकार इस कविता में क्या क्या कवि ने बताने का प्रयास किया है यह देखते हैं। देखो, आगे देखो, उन्होंने कंस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। उन्होंने लेखक के हर एक घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, उन्हें शून्य मिला, ब्रह्मांड मिला। देखकर मेरे घर ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। लेखक के घर की गरीबी देखकर, लेखक के घर की परिस्थितियां देखकर उन्हें तब वास्तविकता का अनुभव हुआ कि भले ही वो मशहूर कवि है, साहित्यिक है, लेकिन उनके पास संपत्ति, धन की कमतरता है। उनके घर में रखे हुए अनाज के डिब्बों में अनाज नहीं है। ऐसी परिस्थिति आज हमारे देश में जो ज्ञानी लोग हैं, जो साहित्यिक लोग हैं, जो कवि लोग हैं, उनकी है। और पूंजीपतियों को छोड़कर ऐसे लोगों के यहाँ छापा मारने वाली इन भयंकर वास्तविक परिस्थितियों का भी परिचय इस कविता के माध्यम से व्यंग्यात्मक दृष्टि से लेखक ने दिया है। जिसके घर पे छापा मारना चाहिए उसे छोड़कर जो गरीब है, जिनके पास दौलत नहीं है, जो व्यवस्थाओं के आगे सवाल उठाते हैं, सच्चाई की राह पर चलते हैं, अपने साहित्य के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन करने के लिए अपने विचार रखते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ छापा मारने वाले अधिकारियों का भांडाफोड़ इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। आगे देखो, और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुणा रस समा गया। उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुणा रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अब वो छापा मारने वाले अधिकारियों ने जब कवि के घर का चप्पा चप्पा ढूंढ मारा, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि यह कवि जो है, उन्होंने ना धन का अतिरिक्त संचयन किया है, बल्कि इनकी घर की परिस्थिति आर्थिक रूप से बहुत ही कमकुवत है। इस बात का ज्ञान जब उन्हें हुआ, तब उन्होंने सहृदयता से रौद्र रूप जो पहले धारण किया था, लेखक के यहाँ खोज
करने के लिए आए हुए इन अधिकारियों का मन परिवर्तन हुआ। किस वजह से हुआ? लेखक ने दिए हुए उत्तरों से हुआ, लेखक के घर में दिखी हुई परिस्थितियों से हुआ। और तब उन्हें एहसास हुआ कि कोई लोगों ने उन्हें गलत इंफॉर्मेशन दी थी कि लेखक कवि के यहाँ बहुत बड़ी संपत्ति है, लेकिन जब छापा मारा तब उन्हें ऐसा कुछ वहाँ पे मिला नहीं। तब उनका जो घर की परिस्थितियों का पता चला, तब उनके मन में, अधिकारियों के मन में करुणा निर्माण हुई, करुण रस निर्माण हुआ और उन्हें इस बात का अफसोस हुआ कि किसी के कहने पर एक सहृदय कवि के यहाँ उन्होंने छापा डाला। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, क्योंकि किसी व्यक्ति के यहाँ जब छापा मारा जाता है तो उस व्यक्ति के तरफ देखने की समाज की दृष्टि बदल जाती है। और इसीलिए आज उन्हें पश्चाताप हो रहा है कि हमने जिस व्यक्ति के घर पर छापा मारा, वाकई वह व्यक्ति के पास उस प्रकार की संपत्ति है क्या? तो नहीं, उस व्यक्ति के पास उस प्रकार की कोई भी संपत्ति उन्हें दिखाई दी नहीं। फिर इस असफलता के कारण उनको शर्मिंदा होना पड़ा। उनके मन में जो रौद्र रस था वह करुणा रस में रूपांतरित हुआ और इसी प्रकार सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए। जब वो लेखक कवि के यहाँ छापा मारने आए और कुछ नहीं मिला तो वो सिर झुकाकर जाने लगे। तो मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी बात सुनिए। ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी बात सुनिए। कवि ने उन्हें कहा, आप इस प्रकार से यहाँ से मत जाओ, मेरी बात सुनकर जाओ। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते, कि आज मुझे आप कुछ और देकर क्यों नहीं जाते। ऐसा पलट वार कवि ने उन छापा मारने वाले अधिकारियों पर किया और कहा कि मेरे पास अगर अतिरिक्त धन होता तो वह धन आप जब्त कर लेते, उसे सील कर देते, यहाँ से लेके जाते। लेकिन इस तलाशी के बाद आपको ये मेरे यहाँ कुछ नहीं मिला तो आप मुझे कुछ क्यों नहीं देकर जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवाते नहीं है। जाने जिन लोगों के यहाँ सोने चांदी के पलंग है, जिनके पास अर्जित संपत्ति है, जो पूंजीपति है, ऐसे लोगों के यहाँ आप छापा मारने की हिम्मत नहीं करते, वहाँ नहीं जाते। आप पर उन लोगों का दबाव होता है। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। जिन लोगों के घर में ऐसे सोने चांदी के पलंग है उनके यहाँ छापा मारो और वो जो अर्जित संपत्ति है, ज़्यादा अतिरिक्त संपत्ति है, उसे निकाल लाओ, ये अच्छी बात है। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डाल दीजिए, उनके यहाँ एक तख्त तो डाल दीजिए। जिसके पास कुछ नहीं है उसे आप कुछ देकर तो जाइए। इस प्रकार से सामाजिक व्यवस्थाओं पर तंज कसते हुए छापा मारने वाले अधिकारियों को वास्तविकता का परिचय इस कविता के माध्यम से कवि ने कराने का प्रयास किया है। दोस्तों, यह कविता गौरी बैठी छत पर से ली गई है। छापा यह कविता कौन से काव्य प्रकार से ली गई है? गौरी बैठी छत पर से यह कविता संग्रह के माध्यम से यह कविता ली गई है। इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि है ओम प्रकाश आदित्य। दोस्तों, ये दो सवाल आप अपने दिमाग में रखिए कि छापा कविता के कवि कौन है। ओम प्रकाश आदित्य है। छापा कविता का काव्य संग्रह कौन सा है, यानी किस काव्य संग्रह से यह कविता ली गई है? तो यह कविता गौरी बैठी छत पर से काव्य संग्रह से ली गई है।
और दोस्तों इसी प्रकार यह कविता के माध्यम से व्यंग कसते हुए लेखक ने सामाजिक परिस्थितियों का हमें परिचय करा दिया है। इसी प्रकार यह कविता हमें अपनी वास्तविकता का परिचय कराती है, अपनी अधिकारियों के व्यवहार का परिचय कराती है, जो अमीर और जो गरीब है उनके बीच जो परिस्थितियां निर्माण होती है उन परिस्थितियों का परिचय कराती है। जिसके यहाँ छापा मारना चाहिए उसे छोड़कर जो गरीब है उनके यहाँ छापा मारने वाले अधिकारियों की मानसिकताओं का परिचय कराती है। और एक कवि किस प्रकार से करारा जवाब देते हुए इन अधिकारियों को उनकी छापामारी किस प्रकार से गलत है यह बताने का प्रयास कराती है। इसी प्रकार दोस्तों इस कविता में एक तरफ अभाव में जीने वाले लोग और एक तरफ समृद्ध लोग, इन दोनों का परिचय किया है। लेकिन अभाव में जीने वाले लोगों को अधिकारी व्यवस्थाएं तकलीफ देती है, समृद्ध जीवन जीने वाले लोगों को यह अधिकारी उनकी संपत्ति, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी आय, उनका सोना, उनका चांदी, इस बारे में कोई पूछता नहीं है। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको किस प्रकार से तकलीफ देने का कार्य सामाजिक अलग अलग घटकों से किया जाता है यह इस कविता में बताने का प्रयास किया है। दोस्तों छापा मारना चाहिए, छापा मारना यह शासन का अधिकारियों का प्रमुख कार्य है। लेकिन छापा कहाँ मारना चाहिए कि जहां अपनी इनकम से ज्यादा संपत्ति किसी ने इकट्ठा की है वहां मारना चाहिए। दोस्तों यह कविता का मुख्य विषय है, इस पर हमें नजर देनी है। दोस्तों इस कविता का जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय में यही बात हमें समझकर लिखनी है। देखो ये वस्तुएं खाली थी, रसोई घर का जो पिपोई था वो खाली था, उसके बर्तन खाली थे, उसका टूटी हुई अलमारी खाली थी और जो तकिया था वो भी खाली था। और जिस व्यक्ति के घर में कुछ नहीं है उस व्यक्ति के घर में छापा मारने वाले अधिकारियों को किस आधार पर उन्होंने यहाँ छापा मारा यह पूछने वाली व्यवस्था भी आज हमारे पास नहीं है। आगे देखो कवि द्वारा छापामारा के दिए गए सुझाव। कवि द्वारा छापामारों को कवि ने क्या सुझाव दिया है, तो जहाँ आय से ज़्यादा संपत्ति है वहाँ जाओ और उनके पास जो ज़्यादा है वह हमें दे दो, इस प्रकार का सुझाव उन्होंने। शयन कक्ष में पाई गई चीज़ें, शयन कक्ष में क्या पाया गया, फटी हुई जो मेज है उस पर जो उसी है उसे वो फटी हुई तकिया है वह उनके शयन कक्ष में पाई गई, अलमारी पाई गई टूटी फूटी। यह इस कविता के आकलन का भाग है। देखो यह 3 भाग दिए हैं। अर्थ का मतलब नवी कविताओं में जो समाया हुआ है वो। सुवर्ण का मतलब क्या है, सुवर्ण का मतलब काव्य कृतियों में चेहरे पे है और मुद्रा कहाँ है, चेहरे पे है। चांदी कहाँ है, बालों में है। स्वर्ण कहाँ है, अर्थ कहाँ है, काव्य कृतियों में है। नवी कविताओं में अर्थ है और सुवर्ण कहाँ है, काव्य कृतियों में है। इस प्रकार से यह जोड़े आपको लगानी है। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। क्या परिवर्तन आया, और रौद्र रूप लेके आए थे, उनमें करुणा का निर्माण हुआ, उन्हें पश्चाताप हुआ, वो सिर नीचे झुकाकर जाने लगे। यह परिवर्तन उनके इसमें हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से दोस्तों इस कविता के माध्यम से कवि ने छापा मारने वाली व्यवस्था को किस प्रकार से सरेआम समाज के सामने रखा है यह व्यंग के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। इस प्रकार से यह कविता यहाँ समाप्त होती है। आगे की जो कविता है उसे हम अगले वीडियो में, आगे का जो पार्ट है उसे अगले वीडियो में देखेंगे।